हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे पिकअप कार्ड रीडिंग क्वेश्चन में कि हाउ टू गेट लव एंड अटेंशन ऑफ योर पार्टनर। अगर आप मेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या आप फीमेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप वाइफ हैं या आप हस्बैंड हैं, तो आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप में लव और अटेंशन पा सकते हैं। तो आज हम वो जानेंगे विद द गाइडेंस ऑफ टैरो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो डैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ जो एक गुड न्यूज़ है कि मैं गिव अवे दे रही हूँ, जिसके अंदर मैं 2 लोगों को चूज़ करूँगी इंट्यूटिवली, जिनकी मैं फ्री रीडिंग करूँगी। फ्री रीडिंग जैसे मैंने इस गिव अवे में मैंने अभी बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उनके लिए कार्ड पुल करूँगी और उनका नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। सो फ्री रीडिंग पाने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका ये स्टेप क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, आपको मेरी सारी वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना इस वीडियो के नीचे नेम मेंशन कर देना है। साथ में थर्ड जो स्टेप है वो है जो मेरी इंस्टा पे अकाउंट है, जो मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, इस पे जाके मुझे आपको फॉलो करना है। तो आप ये 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आपने तीनों स्टेप फॉलो करे हैं। और इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कार्ड पुल करूँगी। सो दिस इज़ अ गिव अवे अनाउंसमेंट जो आई होप आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द रीडिंग। तो यहाँ पर मैं 3 पाइल रेडी करूँगी विद द हेल्प ऑफ टैरो, एंड उसमें आपको जो भी पाइल अच्छा लगेगा, जो भी आपको रेजोनेट करेगा, वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइफ पर्पस कार्ड, तो जिनसे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी जो पार्टनर या आपकी जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके की है। तो इसमें से हम देखते हैं और पाइल रेडी कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, जिसमें से आपको एक को चूज़ करना है। उसके बाद मैं आपके लिए पाइल अभी आपके सामने रेडी करूँगी। ईजीनेस के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स रख देती हूँ। आप ग्रीन चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन क्रिस्टल, आप ऑरेंज क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं, या आप ब्लू क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ऑरेंज एंड दिस इज़ ग्रीन। आप इसमें से कोई भी क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं। और ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। सो पाइल 1 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, एंड पाइल 2 एंड पाइल 3 मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ है, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आपको आपकी रीडिंग में, और हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1। सो हेलो पाइल 1, दिस इज़ फॉर यू जिन्होंने भी ग्रीन कलर को चूज़ किया था, ग्रीन एंड वाइट कलर का जो क्रिस्टल है इसको चूज़ किया था। देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और वो किस तरीके से टैरो की गाइडेंस से अपने पार्टनर का लव एंड अटेंशन पा सकते हैं। सो दिस इज़ कार्ड फॉर यू। हम इसको यहाँ रख देते हैं और देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। लव एंड अफेक्शन आप कैसे पा सकते हैं अपने पार्टनर का। अगर आप वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और आई होप कि इट विल हेल्प यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस कार्ड, काफ़ी लकी लग रहे हैं आप पाइल 1। डेविल, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, एनर्जी काफ़ी टॉक्सी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस कार्ड, सेलिब्रेशन तो आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स,
7 ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स, ऑलराइट। एंड मास्टर कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस मास्टर कार्ड, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या कहना चाह रहा है आपको पाइल 1, कि आप एक इंडिपेंडेंट और एक तरीके से बहुत फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, और ये भी चीज़ बता रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव पर्सन हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको अट्रैक्ट करना, उनके अटेंशन पाना या फिर उनका लव पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो फ्रेंड्स, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, आप और आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर क्वेरियस हो सकते हैं। और जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक कार्मिक रिलेशन है, आप और उनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप है, बहुत ही कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बचपन से साथ रहने वाले पर्सन भी हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि एक तरीके से कि एक दूसरे कर्मा की वजह से आप दोनों साथ हैं। तो जिस तरीके से कर्मा की वजह से साथ हैं, और प्रॉब्लम भी ये हो रही है कि एनर्जी ब्लॉक हो रही है, जहाँ पर विद द डेवल आ रहा है कि आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन या टेंशन, या मैं बोलूँगी कि उनकी तरफ से केयर एंड लव थोड़ी सी कम मिल पा रही है। वो चीज़ें नहीं हो रही जिस तरीके का आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि डेवल आपके लिए आया है, तो एनर्जी तो ब्लॉक है। जो अफेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के लिए कंपैशन होना चाहिए, वो बहुत कम दिख रहा है मुझको यहाँ पर। उसके रीज़न्स बहुत हो सकते हैं, उनके रीज़न्स के बारे में हम बात करेंगे अभी कि क्यों हैं वो रीज़न्स ऐसे। एज़ पर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी है। और जैसे कि आपका एक मास्टर कार्ड जो आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो मेल हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जिनकी वो डिज़ायर कर रहे हैं, जिनसे वो चाहते हैं कि लव और अफेक्शन मिले, वो विमेन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट विमेन है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है उनके पास, वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो उनको एक तरीके से अपने क्लोज़ लाना, या फिर उनको अपने साथ उनका फीलिंग्स उनके मन में लाना, ये थोड़ा सा एक टफ टास्क है आपके लिए। और जैसे कि अगर आप फीमेल हैं और या फिर आप वाइफ हैं, वो देख रही हैं इसको, तो मैं बताना चाहती हूँ एज़ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो पर्सन ज़्यादा मेटलिस्टिक, बेसिकली वो रियलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने फाइनेंस को और अपने करियर को लेके ज़्यादा सीरियस हैं। इस वजह से ही उनका जो एनर्जी है वो उनके करियर, उनके ऊपर, मतलब वो अपने सेल्फ केयर, अपना ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, उस चीज़ पे फोकस करते हैं। इसी वजह से जो आपकी तरफ जो उनका अट्रैक्शन होना चाहिए, आपकी तरफ जो उनका लव होना चाहिए, वो चीज़ रुकी हुई है, वो चीज़ ब्लॉक है। और उसका रीज़न यही है, वो अभी इस टाइम पर अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट, अपना पर्सनल डेवलपमेंट है, उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि अगर उनके स्टेबिलिटी आ जाएगी, उनका ड्रीम है, जो उनके ड्रीम्स हैं, पर्सनल ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल हो जाएंगे, तो वो एक लीडर बन जाएंगे, उनका एक सेलिब्रेशन होगा, लोग उनको मानेंगे, लोग उनको एडमायर करेंगे। ये सब ड्रीम्स के साथ वो हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को, इमोशन जो हैं, अपने इमोशंस उन्होंने बिल्कुल अलग ही रख दिए हैं। और हो सकता है इस वजह से जो जैसे वो पहले रहते थे, जैसे वो पहले इमोशंस थे उनके, वो वैसी चीज़ें नहीं शो कर रहे हों। ओके, एज़ पर द 3 ऑफ वॉन्ड्स में जो ये बताना ऐसा लग रहा है मुझे कि उनके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी हैं, उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि ही विल गेट और शी विल गेट द मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो वो इतनी ज़्यादा आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास और ऑप्शंस भी हैं, और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उस चीज़ को लेके वो आपको
एक तरीके से ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा केयर फ्री छोड़ा हुआ है आपको। उनको पता है कि आप उनके साथ ही रहेंगे और आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने लव को लेके। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, रिलैक्स हैं वो इस टाइम पर, उनको रिलैक्स हैं, वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके साथ ही रहेंगे। और इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। एज पर द 8th ऑफ कप जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो वो ही मैं बता रही हूँ कि उनको इमोशनली उनको फुलफिलमेंट अभी नहीं चाहिए। उनको इमोशनली कोई सपोर्ट, इमोशनली उनकी तरफ से किसी को सपोर्ट, उन चीज़ में वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। एज द पर्सन इज़ गोइंग, वो भी अपने जो इमोशनल, जो उनके थॉट्स, ड्रीम्स, डिज़ायरेशन, एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर को लेके, वो सब उनके अभी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या प्रायोरिटी नहीं है। इसी वजह से वो आपको लव अफेक्शन आपका नहीं आपकी तरफ कर रहे हैं, वो डाइवर्ट नहीं होना चाहते। बट एज़ पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो इस टाइम पर फोकस कर रहे हैं अपनी लीडरशिप पर, लेकिन वो आपको चाहते हैं एज ए फैमिली, आपको चाहते हैं एज ए फैमिली। इसी वजह से वो इस टाइम पर अपने फोकस कर रहे हैं अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने अंदर फिनेंशियली स्टेबिलिटी लाने के लिए वो इस टाइम इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस हटाए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा उनका डाइवर्जन हो जाए, मतलब कि वो थोड़ा सा वो आपको अटेंशन दें, आपको लव पैम्पर करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सो हम देख लेते हैं विद द life purpose animals. Okay, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life work. डियर, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि आपको थोड़ा एनिमल की केयर, चैरिटी या फिर एनिमल को फीड करना, इस टाइप की चीज़ें करनी होंगी, काइंडनेस शो करनी होगी। जो यूनिवर्स है, जो आपका जो एक तरीके से चक्र है कर्मा का, जो फेथ है आपकी, जो आपकी जैसे कि हमारा लक होता है, हमारी डेस्टिनी होती है, वो चीज़ जो है वो जो मूव कर रही है। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पर भी एनिमल्स हैं, तो आपको भी थोड़ा सा काइंड होना होगा। आपको भी बस अपना सेल्फ मोटिव या फिर सेल्फ पर्पस नहीं देखना होगा, आपको अपना पर्पस थोड़ा सा सोशल भी करना होगा। बस सिर्फ पर्सनल ग्राउंड पे मत देखिए कि आप हैं या वो हैं और दुनिया में और चीज़ें नहीं हैं। आपको थोड़ा सा एनर्जी को अपनी शिफ्ट करना होगा, थोड़ा वेलफेयर करना होगा। एनिमल को कर सकते हैं, घर के आसपास रहते हैं स्ट्रीट एनिमल, स्ट्रीट एनिमल, काउ, डॉग, डंकी एनिमल, आप उनको फीड कर सकते हैं। आप एनजीओ में वॉलंटरी जा सकते हैं और जिस तरीके से आप जो कर्मा करेंगे, मतलब आप जैसे इनकी हेल्प करेंगे, आप इनको खुश करेंगे, आप इनको एक तरीके से इनकी केयर करेंगे, देन योर कार्मिक जो सर्किल है, जो एक राउंड सर्किल है, जो आपकी कर्म चक्र कि जैसा आप करते हैं वैसा आपके साथ होता है, तभी वो मूव स्टार्ट करेगा करना, तभी होगा। और जब भी ये जो एक डेविल की एनर्जी आ रही है, एक तरीके से जो एक ब्लॉक है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स के लिए एनर्जी होती है, कुछ हैबिट्स भी हो सकती हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, उन चीज़ों को आपको हटाना होगा। ऐसा है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिना उनको समझे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझते नहीं हैं और आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग, उनकी बातों को ना समझे हुए आप उनके ऊपर फोर्स ऑन करते हैं। मतलब आप करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या फिर हम ये करेंगे या फिर हम, मतलब आप अपने ड्रीम्स को पुट ऑन करते हैं, लेकिन उनकी क्या डिज़ायरेशंस है, एक्चुअल में उनका क्या लाइफ पर्पस है, वो क्या चाहते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है लाइफ में, वो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं करियर में, उन चीज़ों के बारे में शेयरिंग नहीं होती है। जहाँ आप उनके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, उनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देंगे, आप उनकी बातों को समझना स्टार्ट कर देंगे, तभी आपके लिए एक तरीके से जैसे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, हर तरीके से खुशियाँ, फाइनेंस
में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और इमोशनली ग्रोथ, उनकी अटेंशन एक जिस तरीके से क्वीन है जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, शी डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि उनको सब कुछ मिल चुका है, इस तरीके की पर्सन आप जब ही बन पाएंगी। तो यहाँ पर मैं एडवाइस देना चाहूँगी आपको कि आपको अपने थोड़े से कर्मा पर थोड़ा ध्यान देना होगा, कुछ अच्छा करना होगा, तभी आपके साथ अच्छा होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा एनिमल्स को फीड कीजिए। जैसे एनिमल का कार्ड आया है तो ये एक डायरेक्ट ही आपको मैसेज मिल रहा है कि एनिमल्स और ह्यूमंस को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी नीड में हैं आप उनको कुछ भी खिला सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं, और साथ में आप उनकी बातें समझिए। वो आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप शायद उन चीज़ों को समझ नहीं रही हैं, और वो इस तरीके से उन्होंने समझ लिया है कि आप उनकी बातें नहीं समझेंगी, तो इस वजह से ही वो आपसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। इसी वजह से उनका थोड़ा सा एक तरीके से कि वो उनका फोकस हट रहा है आपके पास से, आप उनकी प्रायोरिटी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको नहीं समझ रहे हैं। आप उनकी बातों को समझिए, ड्रीम्स को समझिए कि क्या करना चाहते हैं, और उसको फिर सपोर्ट कीजिए, उसमें अपना सपोर्ट कीजिए, तभी जाकर वो एक फैमिली बनेगी आपकी, जिसके अंदर वो साथ हैं, एक तरीके से टुगेदरनेस है, टुगेदरनेस जब भी आएगी। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको, अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, एंड दिस इज़ फॉर यू जिन्होंने भी ऑरेंज कलर को चूज़ किया था, ऑरेंज क्रिस्टल को चूज़ किया था। देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, और उनको लव एंड अफेक्शन अपने पार्टनर से कैसे मिलेगा, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, वो जानेंगे हम विद द टैरो। सो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, काफ़ी सैडनेस लग रही है रिलेशनशिप में, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दूर जाने की कोशिश है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो को इसको काफ़ी जो वाइफ हैं वो देख रही हैं, तभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, सोलमेट हैं आप। लेकिन देखते हैं इशू क्यों आ रहा है, फिर लव अफेक्शन में कमी कहाँ आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना बहुत पेंटिकल्स आ रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप। ओके, आपका जो मास्टर कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो दिस इज़ समथिंग कि इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। ये कार्ड आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं बोलूँगी जो आपका लाइफ में ड्रीम है, वो है दिस कार्ड। आपको इस तरीके का एक सेटिस्फेक्शन चाहिए अपने पार्टनर से कि आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत काइंड हैं, आपकी बातें समझते हैं, और आप उनको उनके साथ एकदम सेफ़ हैं। इस तरीके का आपकी जो डिज़ायरेशन है। तो ये तो रहा आपके मास्टर कार्ड से। अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले पर्सन हैं, और इस वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तरीके जो इमोशनली जो हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा हम फैंटेसी वर्ल्ड में जो हम एक ड्रीम करते हैं या फिर हम एक दूसरे से इमोशनल बातें करते हैं, वो आप दोनों के बीच में बहुत कम हो रही हैं। वो बातें बहुत कम हो रही हैं, बहुत रियलिस्टिक बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को लेके बातें होती हैं, या फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड में चल रहा है उससे रिलेटेड बातें होती हैं, काफ़ी लॉजिकल या फिर कि प्रैक्टिकली लाइफ में क्या होता है, किस तरीके से लाइफ होती है। बहुत ज़्यादा लाइफ को बहुत ज़्यादा रिजिड लेके चल रहे हैं कि लाइफ में हर चीज़ के लिए यू हैव टू पे, गिव एंड टेक, इस टाइप के आप दोनों के जो थॉट्स चल रहे हैं इस टाइम। ओके, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपने इतना अपनी तरफ से एफर्ट्स किया तो उन्होंने भी उतना किया। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी तरफ से एफर्ट किया, आपने थोड़ा, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट कर दिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए जैसे आया है अगेन, ठीक है। सो नाउ विल दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स में बताना चाहती हूँ, अगर आप वाइफ हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो फैमिली में जिस तरीके से आपकी जो जॉइंट फैमिली है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी अनबन लग रही है। वो रीज़न हो सकता है उनकी ग्रैंड पेरेंट्स से, या मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। वही रीज़न है कि वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा उस चीज़ को लेके थोड़ा आपसे अफेक्शन आपकी तरफ से कम कर रहे हैं, या फिर उनकी जो केयर है आपकी तरफ को वो कम हो रही है। उनको ऐसी फीलिंग है कि आपका और उनके पेरेंट्स का थोड़ा कनेक्शन कम है, तो इसी वजह से एक थॉट आ जाता है कि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बेसिकली। एंड दिस इज़ वी नो कि हम एक नए फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत कुछ चीज़ों में एडजस्ट और एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट भी एक लिमिट तक ही होता है। दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग यू शुड नो। सो एज़ पर द 6 ऑफ पेंटिकल्स में बताना चाहती हूँ कि थॉट ऐसे हैं कि थोड़ा सा थक चुके हैं एक दूसरे को समझा समझा के कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप मेरी केयर क्यों नहीं करते हैं, और जितना मैं अपना टाइम देते हैं, जितना मैं अपनी तरफ से वैल्यू देती हूँ, आप क्यों नहीं देते हैं। इन सब चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अब थोड़ा थक चुके हैं इमोशंस को लेके। अब इमोशंस आपको शो करना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं उनको अपनी तरफ अपनी वैल्यू बताने के लिए, या फिर कि आप कितना लव करते हैं, आपने वो सब बता रखा है उन्हें, उनको आपने कन्फेस कर रखा है सब कुछ। लेकिन एज़ पर द पेज ऑफ कप्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी एंड द 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स अच्छी होंगी, डेफिनेटली अच्छी होंगी, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि उनका डिटैचमेंट हो रहा है आपसे वो दूर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे जो आपके सोलमेट होंगे, और ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है। इस वजह से ही थोड़ा सा एक तरीके की डिटैचमेंट हो रहा है, दूर जा रहे हैं, वो दूर इसीलिए ही जा रहे हैं। एक सोलमेट कनेक्शन आपके लिए आने वाला है। या फिर मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो पर्सन है जो आपसे दूर तो जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशनली वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से पार्टनर मानते हैं, लाइफ पार्टनर मानते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि उनका अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका आपके पास मैसेज आए या कोई कांटेक्ट हो, किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट हो। लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर इस रिलेशनशिप से आप थक चुके हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ करा हुआ है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे हुए हैं, तो दिस इज़ अ टाइम वेयर यू विल फाइंड अ न्यू लव विल कम इन योर लाइफ, एंड वो आपके सोलमेट कनेक्शन होगा। वो आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मैरिज के, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आया है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर क्लियर चांसेस हैं कि आप एक एक ब्राइडल के रूप में आपको देखने वाले हैं वो पर्सन, ये जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको खुश रखेंगे, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी मेहनत है वो आपकी तरफ पूरा एफर्ट्स करेंगे,
वो आपको जो आपकी वर्थ है, जिस तरीके की आपकी चॉइसेस हैं, उन सबको फुलफ़िल करेंगे। इस टाइप के वो मुझे पर्सन लग रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एक तरीके से एफ़र्ट्स में, कि अगर मैं एफ़र्ट्स करूँगा या मैं एफ़र्ट्स करूँगी तभी हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। इस टाइप से मुझे उनमें फीलिंग लग रही है। एज़ पर द 5 ऑफ पेंटिकल्स में बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि इस टाइम पर जो आपके पार्टनर हैं वो हस्बैंड हैं आपके, या फिर वो आपके आप रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके अभी मैरिज नहीं हुई है, वो पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सम काइंड ऑफ लोन और काइंड ऑफ डेट या फिर काइंड ऑफ समथिंग लॉस, इस वजह से भी उनका थोड़ा सा इस टाइम पे इमोशंस को लेके उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रोका हुआ है, वहाँ उनके फेस ऑफ किया हुआ है, वहाँ से अपना मन हटाया हुआ है, क्योंकि उनको हैप्पीनेस अभी नहीं मिल रही है। उनका फोकस है इस टाइम पर स्टेबिलिटी का, और जिसमें कि उनको थोड़ा सा लॉस मिला है। हो सकता है कि ड्यू टू दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कोरोना की वजह से हमारे लाइफ में आ गए हैं, बहुतों के काम रुके हैं, बहुतों की चीज़ें जो बिज़नेस था वो स्लो हुआ है, इन सब चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। तो यू नीड टू, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन और एडवाइस देना चाहूँगी, यू नीड टू गिव सम टाइम, यू शुड गिव सम टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों वो आपसे थोड़ा सा आपकी तरफ को लव या अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपको, उसके रीज़न क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी फिनेंशियल लॉस या फिर किसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपने स्ट्रेस में हैं, एक मेंटल स्ट्रेस में हैं, और आप उनके ऊपर और फोर्स ऑन कर रही हैं कि वो आपको भी वैल्यू दें। द पॉइंट अभी यहाँ पर ये है कि वो खुद ही इतने स्ट्रेस में हैं, वो जब खुद खुश नहीं है वो आपको खुश क्यों कैसे रख पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग। देख देते हैं लाइफ पर्पज से आपके लिए क्या है, लीडरशिप। ओके, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर देखिए जैसे आया है कार्ड, बिल्कुल सही कार्ड आया। मैंने जैसे आपसे बोला कि गिव सम टाइम, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, और उस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उस चीज़ के लिए फ़ाइट मत कीजिए, उस चीज़ के लिए ये मत कीजिए कि एक नेगेटिविटी मत लाइए अपने रिलेशनशिप में। ये टाइम है कि उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी ये प्रॉब्लम हो रखी है, ये इशू है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या वो कोई प्रॉब्लम में है, या फिर वो पर्सन आपके लिए सही ही नहीं है, जो आपको टाइमली पता चलेगा, इवेंचुअली आपको बाय द टाइम पता चलेगा। सो इस टाइम का चार्ज लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ओके दिस इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट कैन यू डू द बेस्ट। क्या आप कर सकते हैं उनके लिए, क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं अगर वो किसी इस चीज़ की वजह से रुके हुए हैं, या फिर वो इमोशनली अपने आप को अब इतना अटैच नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है तो उनसे बात कीजिए, उनसे क्लियर कीजिए, मतलब एक तरीके से जहाँ मैसेज का कार्ड जैसे आया है तो कम्युनिकेशन कीजिए, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और क्लियर करने होंगी चीज़ें कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। आखिर आप उनकी प्रॉब्लम है, मतलब रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, या फिर कोई और फिनेंशियल, मेटलिस्टिक और हेल्थ, एनी काइंड ऑफ इस टाइप की प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल 2, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर चूज़ किया था उनके लिए ये है रीडिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे इंस्टा आईडी अवेलेबल है, आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। सो हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ब्लू कलर चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स हैं, उनका लाइफ पर्पस क्या है, और उनको टैरो क्या गाइडेंस देना चाहता है, जिससे कि उनके जो पार्टनर हैं उनकी जो लव एंड अफेक्शन है वो आपको मिले, उनका जो केयर है, जो उनकी तरफ से आपके लिए फीलिंग्स होनी चाहिए वो आपको मिले। तो कैसे मिलेंगी, क्या सॉल्यूशन है, और आखिर इशू क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये जानेंगे हम विद दिस टैरो क्वेश्चन। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स के थोड़ा सा मुझे रुकी हुई एनर्जी लग रही है। आई थिंक वो बहुत पेशेंस वाले पर्सन लग रहे हैं मुझे, वो बहुत ही सोच समझ के स्टेप लेने वाले पर्सन हैं।
हैंगमैन, यस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, देन उसके बाद स्टेप लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, लाइफ में रिग्रेट भी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को लेके। देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। द मून, ओके, द हीरोपेंट, स्पिरिचुअल हैं बहुत वो, आई थिंक वो बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा वर्शिप में। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, और देखते हैं आपके लिए क्या आया है मास्टर कार्ड। ओके, सो योर मास्टर कार्ड इज़ किंग ऑफ कप। ओके, सो यहाँ पर मैं किंग ऑफ कप से आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप चाहते हैं कि आप एक तरीके से इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन बने, इमोशनली आप किंग की तरह रहें, बैलेंस रहे कि आपकी लाइफ में आपको कितनी वैल्यू किसको देनी है, उस तरीके से आप एक पर्सन हैं। आपको पता है कि किस पर्सन को आपको कितना सपोर्ट करना है या किस पर्सन को आपको किस लिमिट तक लव का और एक इमोशनल सपोर्ट देना है। इस टाइप से आप अपने आप को किंग ऑफ कप में अभी आप देखते हैं। जैसे कि एक किंग होता है कि उन्हें पता है कब उन्हें स्ट्रिक्ट होना है और कब उनको अपने इमोशंस और काइंडनेस और कंपैशन से अपने आगे अपने सामने पर्सन को चेंज कर देना है। सो दिस इज़ फॉर यू, द मास्टर कार्ड इज़ किंग ऑफ कप। नाउ वी विल सी एज पर द नाइट ऑफ कप्स। कप्स बहुत ज़्यादा हैं आपके अकाउंट उसमें, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डियर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को की कमियों को लेकर एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। मतलब कि वो आपको एक तरीके से लव और अफेक्शन तो एक दूसरे के लिए ख़त्म ही हो रहा है, उसके साथ साथ आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम भी चल रहा है। मतलब कि एक तरीके से ब्लेम भी कर रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, या आपने ऐसा बोला था और आज ऐसा हो रहा है। इस तरीके से एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। सो एज़ पर द नाइट ऑफ कप्स मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, जो उन्होंने इमोशनली बहुत ज़्यादा ना स्लो मोशन में चल रहे हैं, वो इमोशंस को अपने इमोशंस को आपको बहुत कम दिखाना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कभी इनका पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, पहले कभी कुछ ना ऐसा ही कुछ सिचुएशन आई है जिसमें कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। इस वजह से वो थोड़ा इनसिक्योर हैं, इस वजह से वो अपनी डायरेक्ट पूरी तरीके से अपनी पूरे मन से जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उन चीज़ को शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी है। क्योंकि हमको जैसे जर्नली हम जानते हैं कि अगर हम किसी को अपने फीलिंग्स बता देते हैं तो बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वही उनका भी एक कंटेक्स्ट है, वही कंसर्न है कि अगर आप मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो मेल है, तो जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, उनको एक कंफर्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से। और सेम ही मेल के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप फीमेल हैं, एक विमेन है जो मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि आप एकदम चेंज हो जाएं। कभी ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को बता दिया और उसके बाद आप कोई और पाथ ना चूज़ कर लें, आप कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए, मतलब कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म ना कर दें। सो इस तरीके की उनकी जो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से वो अपनी तरफ से जो इमोशनली एनर्जी है, लव अफेक्शन जो है, उसको थोड़ा कम आपको बहुत ही कम आपको शो करते हैं। उसका मैं ये भी रीज़न है एज़ पर द हैंगमैन, वो बहुत ज़्यादा पहले थॉट प्रोसेस उनका ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच के हर काम को करते हैं। और यही रीज़न मैंने जैसे यहाँ पे भी दिया है, किंग ऑफ कप से भी वही दिख रहा है कि उनकी एनर्जी इमोशंस को लेके थोड़ी सी कम है, वो ज़्यादा अब मेंटली सोचते हैं। और वो रीज़न उनकी लाइफ में जैसे कि 4 ऑफ कप्स आया है, उससे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि वो उदास हैं। कहीं ना कहीं पर उनके दिल पे पहले कभी कुछ तरीके का पेन उनको मिला है, उनको फील हुआ है। उसी का रीज़न है कि वो उन्होंने अपने आप को इस तरीके का बना लिया है कि वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशंस को नहीं शो करेंगे। लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं उनके इमोशंस का, इसी वजह से वो इस टाइम पर थोड़ा सा
कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, उनको ऐसा भी है कि उनके पास से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी गई है और जो उनके सामने है वो उसकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो वैसी गलती जब नहीं करते तो उनके साथ आज ऐसा नहीं होता। तो वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बंधे हुए लग रहे हैं मुझे, मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उन्हें इमोशंस को लेके ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आज आपसे बात की और कल आपने अगर उनको एक तरीके से आपने उनको सामने सच्चाई बताई, उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया और कल आपने अगर उनको जज किया, जैसे जजमेंट का कार्ड साफ है कि आपने जज किया, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो क्या होगा। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपकी जो फीलिंग्स है, मैंने जैसे बताया ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को दोष दे रहे हो अपनी अपनी बातों को लेके, तो बहुत ज़्यादा जजमेंट है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ट्रस्ट कम करते हैं और एक दूसरे का जो कमियां हैं उनको बहुत बताते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को नहीं बताते, एक दूसरे की कमियों को बताते हैं। एज़ पर द मून जैसे आया है यहाँ पर, मैं बताना चाहूँगी कि आप के जो पार्टनर हैं और वो जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं हैं। आपको थोड़ा सा और जानना होगा उनको। अगर आपको उनका लव एंड अफेक्शन चाहिए तो आपको उनको गहराई से जानना होगा, उनकी कैसा सच में उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उनका कैसा बिहेवियर है, वो चीज़ जाननी होगी विदाउट जजमेंट, विदाउट जजमेंट। अगर उनको कॉफ़ी की जगह टी अच्छी लगती है तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना होगा, उस चीज़ को जज नहीं करना होगा कि टी एंड कॉफ़ी में जैसे आपको जनरली मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसा शो ऑफ करते हैं कि कॉफ़ी इज़ मोर सुपीरियर एंड टी इज़ नॉट। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि इस टाइप के जो थोड़े से ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, वो लोगों को जिसको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं अच्छा लगता है, उनको बहुत मन से कुछ चीज़ अच्छी लगती है, बहुत सोबर होते हैं, इस टाइप के वो पार्टनर हैं आपके, उनको भी आपको दिल से जानना होगा। उनके अंदर उदासी है क्योंकि शायद उनको कोई अच्छे से उनके इमोशन को कोई समझ नहीं पा रहा है, इसी वजह से वो भी रुके हुए हैं। उन्होंने भी अपने आप को स्टक फील किया हुआ है, उन्होंने भी ऐसा फील कर रहे हैं वो कि मैं कैसे वो भी ये फील कर रहे हैं कि उनको कोई इमोशनली नहीं समझ रहा, उनकी तरफ कोई लव और अफेक्शन शेड नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि विदाउट जजमेंट आपको उनको समझना होगा कि वो किस टाइप के पर्सन हैं, क्योंकि विद द मून मैं बोलूँगी कि जैसा आपको लग रहा है कि वो इस टाइप के पर्सन हैं और आप उनसे जैसा बिहेव करते हैं या फिर आप उनसे जैसी आर्गूमेंट करते हैं, वो ऐसे पर्सन नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है इन पास्ट, जो भी कुछ भी है रिलेशनशिप में, ब्रेकअप या किसी ने उनको जैसे धोखा दिया है, बिट्रे, एनीथिंग, उस वजह से वो थोड़ा सा इस टाइम पर रुके हुए हैं, इमोशंस को लेके थोड़े डरे हुए हैं शो करने से पहले। एज़ फॉर द 7 ऑफ कप्स जैसे यहाँ आया है, ये फिर यही बात बता रहा है कि उनकी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में डिज़ायरेशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशन में जैसे आप चाहते हैं लव एंड अफेक्शन, आप चाहते हैं एक ऐसे पर्सन अपने आप को जो किंग ऑफ कप हैं, जिनको इमोशनली बिल्कुल बैलेंस है, और आप, मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करके चलते हैं, मतलब कि जहाँ जितने इमोशंस यूज़ करने हैं आप वहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन वो पर्सन की जो इमोशनली जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी डिज़ायरेशंस हैं, वो इस रिलेशनशिप में फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। उसका एक रीज़न साफ़ है कि आप उनकी कुछ चीज़ों को लेके जज कर रहे हैं, या आप उनके पास्ट रिलेशनशिप को लेके जज कर रहे हैं कि आप पहले उनसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे नहीं करते हैं, आप इस तरीके की बातें उनसे कर रहे हैं, मतलब उनके पास्ट को लेके जज कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप पहले ऐसा था। तो इस तरीके से जो जजमेंट और ब्लेम गेम की वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से इमोशनली इम्बैलेंस हो रखी है, पूरा रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो रखी है। जजमेंट भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं होता अगर हम इसको एक तरीके से सॉल्यूशन में और सैडन पार्ट में देखें, साथ में डिज़ायरेशंस के लिए अगर ये है तो उसको जो पर्सन है उसको अपनी खुशियाँ नहीं मिल रही हैं एंड ही एंड शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन, वो जाना चाहता है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि थोड़ा सा उनके दिल में जाके देखिए, थोड़ा सा समझिए उनको। विद द मून उनके अंदर क्रिएटिविटी है, लव इमोशंस भरा हुआ है, लेकिन वो सैड भी हैं, और उनका सैड का रीज़न क्या है ये आपको जानना होगा। अगर आपको पता है तो उस चीज़ को भुलाना होगा। अगर वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आए हैं
और आप इस वजह से उनको एक एटीट्यूड या फिर उस तरीके से आप उनसे डिमांड कर रहे हैं लव एंड अफेक्शन की, तो वो पॉसिबल नहीं है। जजमेंट आपको ख़त्म करना होगा। विद द हीरो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि आपको अपनी तरफ से प्योर फीलिंग्स, मतलब सब कुछ सरेंडर करके, कि जो भी कुछ था वो ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरीके से आपको भुलाना होगा उन चीज़ों को जिनकी वजह से आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ने ये नहीं किया या ये नहीं किया या वो पहले ऐसे थे। तो इस तरीके से विद द हीरो पॉइंट आपको अपनी तरफ से प्योर फीलिंग शो करनी है, प्योरिटी दिखानी है, और तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आपको लव एंड अफेक्शन देंगे। ओके, विद दिस द लाइफ पर्पस आपके लिए आया है राइटिंग। यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है। आप कैसे उनका लव एंड अफेक्शन पा सकते हैं, आपको उनको मैसेज करना होगा। आपको उनको अच्छी अच्छी लिरिक्स या फिर आप सॉन्ग उनको बता सकते हैं, या फिर आप उनको मतलब अपनी तरफ से एक एंटरटेनमेंट, एक तरीके से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स जो डालने हैं वो है म्यूज़िक के थ्रू, पोयम या फिर लिरिक्स, या फिर आपने अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स लिखे उनके लिए, उनको आपको कुछ ना कुछ जेस्चर शो करना होगा कि हाउ यू इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर। मतलब आप अपनी तरफ से उनकी वैल्यू बताइए, उनके लिए अच्छा मैसेज लिखिए, उनको मैसेज सेंड कीजिए इस तरीके से। ये नहीं कि उनसे लड़ाई करके उनसे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैसेज है कम्युनिकेशन का, आपको कम्युनिकेशन करना होगा। उनको बहुत अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी, अपनी फीलिंग्स बताइए उनको मैसेज के थ्रू, वर्ड्स में लिख के, मतलब वर्ड्स में आप उनको एक्सप्लेन कीजिए अपना वैल्यू, अपने लव, अपना हाउ मच ही मीन फॉर यू, हाउ मच शी मीन फॉर यू, आपको उनको मैसेज के थ्रू बताना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल 3। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेजोनेट किया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है, तो आप मुझे जो प्रोवाइडेड इंस्टा की आईडी है, आप मुझ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पर। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।